अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये वीडियो सीरीज़ का यह तीसरा हिस्सा है, यानी पार्ट 3 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने दूसरे हिस्से में क्या सुना, ताकि ये तीसरा हिस्सा हमें अच्छे से समझ में आ सके। हमने दूसरे हिस्से में सुना कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में कुसै बिन कलाब पैदा हुए। उन्होंने मक्का की तरक्की के लिए खूब काम किए और बड़े बड़े फैसले किए। कुसै बिन कलाब के 4 बेटे थे। सबसे बड़े बेटे अब्दुल्ला और छोटे बेटे अब्द मुनाफ। ये कुसै बिन कलाब के बाद ये लोग काबा के त्रस्ती बने। उसके बाद हाशिम, जो कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा थे, अपने कौम के बहुत शरीफ और सखी इंसान थे, वो त्रस्ती बने। और हाशिम के इंतकाल के बाद उनके बड़े बेटे अब्दुल मुत्तलिब त्रस्ती बने, यानी मनसबे हिजाबा पर फाइज हुए। अब्दुल मुत्तलिब हमारे नबी के दादा थे। चूँकि जमजम का कुआं बंद कर दिया गया था, जो कि कबीले जुर्गुम ने बंद कर दिया था, लोग तो जमजम को भूल ही गए थे। उस वक्त से लेकर तो अब तक मक्का में पानी की बहुत तकलीफ थी। इसलिए अल्लाह तबारक व ताला ने मक्का वालों के हाल पर रहम किया। ख्वाब के जरिए अब्दुल मुत्तलिब को जमजम का कुआं खोदने की हिदायत दी और वह जगह भी बता दी। और जमजम का कुआं खोदने के लिए चूँकि अब्दुल मुत्तलिब के पास आदमी नहीं थे, तो उन्होंने कुरैश से मदद मांगी। लेकिन कुरैश ने मदद तो क्या करते, अब्दुल मुत्तलिब को भी कुआं खोदने के लिए मना कर दिया। उस वक्त अब्दुल मुत्तलिब को सिर्फ एक ही बेटा था, जिसका नाम हारिश था। दोनों बाप बेटे ने मिलकर वो कुआं खोद डाला, लेकिन बहुत तकलीफ हुई। आदमियों की कमी की वजह से उस वक्त अब्दुल मुत्तलिब ने अल्लाह तबारक व ताला से दुआ की। दुआ क्या की? मन्नत मांगी और कसम खाई कि अल्लाह मुझे 10 बेटे दे दे, ताकि वो मेरे काम में हाथ बटा सके, ताकि मुझे दूसरों का मोहताज ना बनना पड़े। अगर ए अल्लाह तूने मुझे 10 बेटे दे दिए तो एक बेटा तेरे नाम पर, यानी अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर दूंगा, जुबा कर दूंगा। और अल्लाह तबारक व ताला ने उनकी दुआ भी कबूल कर ली और उनको 10 बेटे अता कर दिए। जब वो जवान हुए तो अब्दुल मुत्तलिब को कसम पूरी करने का इरादा हुआ, तो उन्होंने उस वक्त के हिसाब से कुर्रा अंदाजी की। तो उसमें सबसे छोटे बेटे का नाम निकला अब्दुल्ला। जनाबे अब्दुल्ला हमारे नबी के वालिद थे। अब आगे सुनते हैं। अब भी आप लोगों को समझ में नहीं आया तो आप वो दोनों वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए। दोनों वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जनाबे अब्दुल्ला अब्दुल मुत्तलिब के सबसे छोटे बेटे थे, सबसे खूबसूरत, सबसे खूबसीरत और समझदार। सब तरफ यानी मक्का में तो क्या पूरे अरब में उनकी खूबसूरती के चर्चे थे। हर घराना उन्हें अपना दामाद बनाना चाहता था और हर लड़की उन्हें अपना शौहर बनाना चाहती थी। अचानक जब लोगों को मालूम हुआ कि अब्दुल मुत्तलिब ने 10 बेटों में से एक बेटे को कुर्बान करने की कसम खाई है और कुर्बानी के लिए जनाबे अब्दुल्ला का नाम आया है, तो लोगों को बहुत दुख हुआ, क्योंकि अब्दुल्ला से हर शख्स मोहब्बत करता था और कोई नहीं चाहता था कि जनाबे अब्दुल्ला इस तरह जुबा हो जाए। लोग अलग अलग ग्रुप में आकर अब्दुल मुत्तलिब को समझाने लगे, रोकने लगे, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब तो अपनी कसम पूरी करने पर बिल्कुल अड़े हुए थे। आखिर में ये हुआ कि एक बार मक्का का बहुत बड़ा रईस मालदार आदमी, जिसका नाम मुगेरा था, वो आया और अब्दुल मुत्तलिब को ये मशवरा दिया कि अब्दुल मुत्तलिब अपनी कसम पूरी करने का कोई दूसरा तरीका ढूंढ लो। किसी मुजूमी या किसी ज्योतिषी वगैरह से पूछ लो। उन ज़माने में उन लोगों का बहुत चलन था और उन ज़माने में यस्रिब में, यानी यस्रिब मदीना का पुराना नाम है, उसमें बहुत ही मशहूर काहिना औरत रहती थी। मुगेरा ने उस औरत के पास जाने का मशवरा दिया। ये बात अब्दुल मुत्तलिब को फ़ौरन समझ में आ गई।
वो फौरन यसरिब गए और उस औरत से जाकर मिले और सारा माजरा सुना दिया। उस काहिना औरत ने सारी बातें सुनकर अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि तुम्हारे यहाँ जान की कीमत का रिवाज कितना है? तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि 10 ऊँट दिए जाते हैं। तो काहिना औरत ने ये रास्ता बताया कि तुम एक काम करो, तुम 2 चीटियाँ डालो, एक में 10 ऊँट लिखो और दूसरे में अब्दुल्ला का नाम लिखो और चीटियाँ डालते जाओ। अगर ऊँट का नाम निकल आया तो ऊँट ज़ुबा कर देना और अब्दुल्ला को छोड़ देना, और अब्दुल्ला का नाम आया तो दोबारा चीटियाँ डाल देना। उस वक्त तक चीटियाँ डालते रहना जब तक ऊँटों का नाम ना आ जाए। तो अब्दुल मुत्तलिब को ये बात समझ में आई, चूँकि अगर ये बात किसी काहिना ने यानी मशहूर काहिना औरत ने इसको कहा था जिसको पूरा मक्का और पूरा यसरिब मानता था। चुनांचे अब्दुल मुत्तलिब ने मक्का आकर कुर्रा डाला तो 10 बार जनाबे अब्दुल्ला का ही नाम निकला। 11वीं बार कहीं जाकर ऊँटों की चिट्ठी निकली, तब जाकर के लोगों ने इत्मीनान और सुकून की सांस ली और एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे। एक तरह अब्दुल मुत्तलिब ने 100 ऊँटों की कुर्बानी देकर जनाबे अब्दुल्ला की जान भी बचा ली और अपनी कसम भी पूरी कर ली। जनाबे अब्दुल्ला की खूबसूरती और जहानत की वजह से कुरैश का हर घराना उन्हें अपना दामाद बनाना चाहता था, मगर अल्लाह ने जनाबे अब्दुल्ला के लिए एक दुल्हन पहले ही पसंद कर चुका था, मुंतखब कर चुका था, जो सारे मक्का में क्या, सारे अरब में क्या, सारी दुनिया में अपने हुस्न और शराफत की मिसालात थी। इसलिए कि उस जोड़े के जरिए अल्लाह तबारक व तआला को एक ऐसी मुक़द्दस हस्ती को जन्म देना था, जो जोड़ी एक ऐसी मुक़द्दस हस्ती जन्म देने वाली थी जिनके सदक़े में ये दुनिया बनी, ये आलम बना, ये जहान बना। अब्दुल मुत्तलिब ने अभी तक जनाबे अब्दुल्ला का कहीं रिश्ता मंजूर नहीं किया था, लेकिन उसी ज़माने में एक वाक़या मिलता है कि अब्दुल मुत्तलिब का यमन सफ़र हुआ, यानी यमन का सफ़र पेश आया। तो अब्दुल मुत्तलिब यमन गए और वहाँ पर जाने के बाद वो एक यहूदियों के बहुत बड़े आलिम के पास ठहरे। एक दिन तो यहूदी आलिम अब्दुल मुत्तलिब को बड़ा गौर से देखने लगा और फिर अचानक बोलने लगा कि ए इब्ने हाशिम, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपके बदन का कुछ हिस्सा देखना चाहता हूँ। अब्दुल मुत्तलिब को बहुत बड़ा ताज्जुब हुआ। उन्होंने इजाज़त दे दी क्योंकि यहूदी का बड़ा आलिम था। अब उस यहूदी आलिम ने अब्दुल मुत्तलिब का बदन टटोलना शुरू किया, यानी देखना शुरू किया। देखते देखते उसकी नज़र अब्दुल मुत्तलिब की नाक पर पड़ी और उसने जल्दी से अब्दुल मुत्तलिब के नाथुरे देखे और पुकार उठा कि मुबारक हो तुम ए इब्ने हाशिम। मुझे एक तरफ से नबूवत का पता चलता है और दूसरी तरफ से सल्तनत और बादशाह हक का पता चलता है। फिर उस यहूदी आलिम ने कहा कि ए अब्दुल मुत्तलिब, अपने बेटे का रिश्ता बनु जोहरा के ख़ानदान में ही करना, क्योंकि नबूवत के मुझे आसार दिखते हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने बात को गौर से सुना और मक्का आ गए। सफ़र ख़त्म हुआ। उस वक्त हर घराना जनाबे अब्दुल्ला को हासिल करना चाहता था और कोशिशें भी कर रहा था और रिश्ते भी भेज रहा था, मगर अब्दुल मुत्तलिब रिश्ता कबूल करने से पहले अब्दुल मुत्तलिब ने तहकीकात के बनु जोहरा में लड़की है या नहीं। फिर उन्हें पता चला कि बनु जोहरा में एक लड़की आमिना है जो शादी के लायक है और जो वहब की बेटी हैं। उन्होंने फ़ौरन जनाब अब्दुल्ला के लिए रिश्ता भेजा। हज़रत आमिना के माँ बाप खुद ही जनाब अब्दुल्ला को बहुत यानी हर तरह से पसंद करते थे। पैगाम मिलते ही उन्होंने फ़ौरन रिश्ता मंजूर कर लिया। उसके बाद थोड़े ही दिनों के अंदर ख़ानदान बनु जोहरा की बेटी हाशिम घराने में भी आकर आ गई और शादी के बाद ही जल्दी हज़रत आमिना उम्मीद से हो गई, यानी प्रेग्नेंट हो गई। फिर हुआ ये कि हज़रत आमिना प्रेग्नेंट होने के बाद एक वाक़या पेश आया। वाक़या क्या था? दर्दनाक हादसा था। उस ज़माने में एक तिजारती
काफिला यानी एक बिजनेस टूर मक्का से शाम जाने वाला था, जिसके साथ जनाबे अब्दुल्ला का जाना भी बिल्कुल तय था। चुनांचे नई दवेली दुल्हन से रुखसत लेके जनाबे अब्दुल्ला काफिले के साथ मुल्के शाम रुखसत हो गए। शाम पहुंचकर काफिले में जो भी उन्होंने लेन देन करना था, खरीदो फरोख्त करनी थी, सामान लेना बेचना था, सब पूरा अपना वो निपटा कर वो काफिला मक्का के लिए वापस रवाना हुआ। लेकिन अल्लाह को ये मंजूर नहीं था कि जनाबे अब्दुल्ला दोबारा घर लौटे, अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे को दोबारा देखे और जनाबे अब्दुल्ला अपनी नई नवेली दुल्हन से फिर मिले। जब ये काफिला यसरिब पहुंचा तो अचानक जनाबे अब्दुल्ला की तबीयत खराब हो गई और कुछ ही दिन के बाद उनका इंतकाल हो गया। उन्हें यसरिब के करीब एक मकान में अबवा पर या इबवा पर दफन कर दिया। जब ये खबर मक्का पहुंची कि जनाबे अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया तो मक्का में कोहराम सा मच गया। हर छोटा बड़ा, अपना पराया, हर कोई गमज़दा था, हर कोई रो रहा था, चूँकि सब जनाबे अब्दुल्ला को बहुत चाहते थे और उनकी अभी अभी शादी भी हुई थी और उनके घर बच्चा पैदा होने वाला था। मगर जिस खुदा ने इस घर को, इस घराने को ये गम दिया था, उसी घराने को खुदा ने एक बहुत बड़ी नेमत से नवाजने वाला था, जिसकी खुशियाँ हर गम पर भारी होने वाली थी। चुनांचे वक्त गुजरता गया। हजरत आमीना के यहाँ पैदाइश के दिन करीब आते गए। फिर वो मुबारक दिन आ ही गया। 12 रबीउल अव्वल पीर का दिन, अंग्रेजी तारीख 20 अप्रैल 571 की सुबह के वक्त दुनिया और आखिरत की बरकतें और रहमतें लेकर एक सराफा नूर बच्चा इस दुनिया में तशरीफ़ ले आया। और यही बच्चा पैगम्बरे आखिर नज़म्मा रहमत आलम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। सब दुरूद शरीफ पढ़ लें। और जब भी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो ज़रूर दुरूद शरीफ पढ़ें, इसका एहतमाम करें। बड़ा बदनसीब है वो इंसान जिसके सामने सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए और वो दुरूद शरीफ ना पढ़े। और यहाँ पर वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो हम तीसरे हिस्से को यहीं पर ख़त्म करते हैं। लेकिन आपको ये चौथे हिस्से में जो एक वाक़या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश वाले साल ही हुआ था, यानी आमुन फिन इस साल को कहते हैं। इस साल जो अब्राह बादशाह था, जिसने जो काबे को ढहाने के इरादे से आया था, उसके साथ क्या हुआ, उसका मुकम्मल वाक़या कुरान पाक में भी आलम तारा कैफ़ फ़अल रब्बुक अस्हाबिल फ़ील इस सूरह में जिसका तज़किरा है, उसका वाक़या मैं आपको चौथे हिस्से में बताऊंगी। थोड़ा इंतज़ार करें। पार्ट 3 भी थोड़ा लेट अपलोड हुआ है तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। और पार्ट 4 भी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जल्दी अपलोड करूँ। लेकिन वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं एक दरख्वास्त आप लोगों से करना चाहती हूँ कि ये जो वीडियो सीरीज़ हमने शुरू की है, ये उसका तीसरा हिस्सा यानी पार्ट 3 है। तो आप इसे 5 लोगों को ज़रूर शेयर करें ताकि जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हर नौजवान तक, हर छोटे बड़े तक पहुँचे और लोगों की जो गलत फहमियाँ हैं वो दूर हो जाए। ठीक है, तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर व भलाई की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।